हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी ये रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट से पहला सवाल है। किसी कोड भाषा में ONSLAUGHT को NLUHOSAGT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MARKETING को कैसे लिखा जाएगा। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले हम सवाल को हल करते हैं कि ये शब्द कैसे निकल के आया। उसके बाद फिर हमें अपने सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे ONSLAUGHT इसे लिखा गया है NLUHOSAGT। O का प्लेस वैल्यू 15, N का 14, S का 19, L का 12, A का 1, U का 21, G का 7, H का 8, T का 20। उसी प्रकार से N का 14, L का 12, U का 21, H का 8, O का 15, S का 19, A का 1, G का 7 और T का 20। लेकिन आप देख सकते हैं इन दोनों का नंबर अंक यानी अक्षर हो गया, उसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो आपको दिख रहा है कि जो शब्द यहाँ, जो अक्षर यहाँ लिखा गया है, वही शब्द वही अक्षर यहाँ भी है। बस क्या है कि यहाँ पर जो अक्षर लिखा गया है उसका यहाँ अदला बदली कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, तो कैसे ये हुआ, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार से इसे लिखा गया, यानी कोड किया गया। पहले अक्षर को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, ऐसे करके यहाँ कोड किया गया। उसी को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सिंपल सा बात है कि जैसे पहला अक्षर है तो यहाँ जिस अक्षर को जिससे कोड किया गया है उसे यहाँ लिख दिया गया है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि जब ये इसका वास्तविक प्लेस वैल्यू है और ये दिया हुआ कोड है, ये दिया हुआ कोड है। तो जैसे n का कोड क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। l का कोड कितना है, यहाँ पर l का कोड 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। और यहाँ पर u का कोड 6 है और h का कोड 8 है, o का कोड 1 है और s का कोड 3 है, a का कोड 5 है, g का कोड 7 है और t का कोड 9 है। इस प्रकार से ये कोड किया गया है। तो उसी प्रकार से हम इस सवाल को, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब इस सवाल को हल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं ये सवाल। जैसे MARKETING
एन जी। एम का प्लेस वैल्यू 13, ए का 1, आर का 18, के का 11 और ई का 5, टी का 20, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। अब क्या करना है कि सबसे पहले इस प्रकार से इसे कोड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देख सकते हैं 9 डिजिट यहाँ है और 9 ही डिजिट यहाँ भी है। अब उसी प्रकार से हम लिखते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा या कौन सा अक्षर हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब किया गया है कि इसे आसानी से हल किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये एक अक्षर को छोड़कर एक अक्षर यहाँ लिया गया है, एक अक्षर को छोड़ के एक अक्षर लिया गया है, एक अक्षर को छोड़ के एक अक्षर लिया गया है और फिर एक अक्षर को छोड़ के एक अक्षर लिया गया है। तो इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर वो, उसके बाद एस, फिर ए और फिर जी, फिर टी। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो जैसे पहले अक्षर को छोड़ देते हैं और दूसरे को, यानी ए के बाद के बाद टी और टी के बाद आई के बाद फिर एम के बाद आर के बाद ई और ई के बाद एन और यहाँ पर आई के बाद फिर जी होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले ये और फिर के, फिर टी, ए के टी और फिर यहाँ आई नहीं एन होना चाहिए। ये सिस्टम खत्म हुआ। फिर उसके बाद एम आर ई के बाद आई और आई के बाद जी। ए का, अब यहाँ पर आपको पता है कि ए का प्लेस वैल्यू 1, के का 11, टी का 20, एन का 14, एम का 13, आर का 18 और ई का 5, आई का 9, जी का 7। ये तो इसका वास्तविक प्लेस वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ए का 2 किया गया है, के का 4, टी का 6 और एन का 8, एम का 1 और आर का 3, ई का 5, आई का 7 और जी का 9। इस प्रकार से किया गया है। तो जो नया अक्षर हमारा निकल के आया है वो है ए के टी एन एम आर ई आई जी। ये नया अक्षर है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो कि आपको कंफ्यूज में थे आप कि ये शब्द कैसे बन गया, इसका ये शब्द कैसे बन गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक अक्षर को छोड़ के एक अक्षर
लिखा गया है। एक को छोड़ के एक यहाँ 4 अक्षर में इस प्रकार किया गया है, उसके बाद फिर उसी प्रकार यहाँ से भी लिख दिया गया है। तो हम वही प्रोसेस यहाँ किए, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। तो ये नया अक्षर, नया शब्द बन के आया AKTNMREIG। तो हम अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है AKTNMREIG, यानी हमारा ये पहला ही ऑप्शन सही है। तो हमें ये 4 ऑप्शन चेक करने की, 3 ऑप्शन चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुस्कुराना ना भूलिए।